नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातक के पूर्व जीवन के किस किस प्रकार के कर्म हैं जिसके कारण इस जीवन में उनको परेशानी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। दोस्तों, पूर्व जीवन के कर्म फल को समझने के लिए कुल मिलाकर 3 भाव होते हैं और 3 राशियां होती हैं। 3 भाव हैं छठा, अष्टम और द्वादश भाव, और 3 राशियां हैं कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यही 3 भाव और 3 राशि मिलकर आपके पूर्व जीवन के कुछ ऐसे शेष कर्म, पाप कर्म और लॉसेस वाले कर्म को दर्शाती है जो इस जीवन में आपको फॉलो करते हैं। और इस जीवन में अपने कर्म के ही माध्यम से उससे छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बार बार सेम प्रकार से आपके जीवन में उत्पन्न होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो उसका जो संबंध है वो डायरेक्टली आपके पूर्व जीवन के पाप कर्म से हो रहा है। तो जब तक हम अपने पूर्व जीवन के पाप कर्म, अशुभ कर्म या शेष कर्म को ना समझ लें, तब तक हम अपने उस कर्म फल का नाश नहीं कर सकते हैं और तब तक हम उस साइकिल से नहीं निकल सकते जो रेगुलर रिटेंडेंट रूप से आपके जीवन में बार बार प्रस्तुत होता है। तो इसी कर्म फल को समझने के लिए हमारा यह वीडियो सीरीज है, जिसमें आज हम कन्या लग्न के ऊपर बात करेंगे। कन्या लग्न वाले जातक, आपको मैं 3 भाव और 3 राशि के ऊपर बात करूंगा। जो 6th हाउस है या 6th राशि है, कन्या राशि है, वह आपके जीवन में एफर्ट और परिश्रम, स्ट्रगल्स को दर्शाता है, क्योंकि यह पूर्व जीवन के शेष कर्म है। जो अष्टम भाव है या वृश्चिक राशि है, यह पूर्व जन्म के आपके अशुभ कर्म, पाप कर्म को दर्शाता है। ऐसे कर्म जो आपने बहुत बुरे प्रकार से किए हैं और उसके कारण आपको पाप मिला है, श्राप मिला है। तो इस चीज को चेंज करने के लिए, जीवन में इस चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कई सारे नए नए चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यह जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहेगा, ये काफी पेनफुल रहता है। और उसी प्रकार जो द्वादश भाव है या मीन राशि है, यह जो राशि है यह जीवन में लॉसेस को दर्शाता है और पूर्व जीवन के छिपे हुए कर्म को दर्शाता है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से यह आप अपने लग्न कुंडली के आधार पर, विदाउट एनी प्लैनेट, सिर्फ और सिर्फ लग्न आपकी क्या है, लग्न कुंडली क्या है, उस आधार पर इसको देखा जा सकता है। तो कन्या लग्न वाले जातक के लिए पहले हम हाउसेस के ऊपर बात करेंगे। तो 6th हाउस में कुंभ राशि है। अर्थ क्या निकला कि पूर्व जीवन के किस पार्ट ऑफ लाइफ में शेष कर्म है, समाज के प्रति। क्यों? क्योंकि जो कुंभ राशि है, कन्या लग्न वाले जातक के 6th हाउस में कुंभ राशि है, और कुंभ राशि क्या है? समाज का स्थान है, बड़े भाई बहन का स्थान है, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, कलीग्स, इनका स्थान माना गया है। तो आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे शेष कर्म हैं टुवर्ड्स योर एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल के प्रति या फिर समाज के प्रति, और उसको कैसे चुकाया जा सकता है? सेवा भाव लाकर, क्योंकि जो 6th हाउस है या फिर कन्या राशि है, ये कंप्लीटली सेवा को दर्शाता है। तो ऐसे जातक यदि समाज सेवा से जुड़ जाए, समाज सेवा के किसी कार्य से जुड़ जाए, तो इनका ऋण या फिर जो शेष कर्म है, पूर्व जीवन के जो बचे हुए कर्म हैं, वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होने लग जाते हैं। उसी प्रकार जब अष्टम भाव को देखा जाएगा तो यहां पर मेष राशि है। मेष राशि का अर्थ क्या है? खुद आप मेष राशि हैं। जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपकी बॉडी है, जो आपका हेड है, या फिर जो आपका आत्मा है, यह सारा मेष राशि से देखा जाएगा। तो ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में अपने प्रति, खुद के प्रति इन्होंने पाप किया है। कन्या लग्न वाले जातक के लिए बात हो रहा है। खुद के लिए आपने आत्मघात की स्थिति उत्पन्न की है। कई बार तो बहुत विषम, जब ग्रहों के संबंधों को देखा जाएगा तो यहां तक निकलता है कि पूर्व जन्म में ऐसे जातक ने आत्महत्या तक किया है। तो आत्मघाती
स्थिति उत्पन्न करना या फिर खुद का ही नुकसान करना, खुद को शोषण करना, खुद का शोषण करना, अपने पर्सनालिटी, अपने हेल्थ का शोषण करना, यह सभी मेष राशि जब अष्टम भाव में आ जाए तो देखा जा सकता है। तो इससे निकला कैसे जाए? निकलने का माध्यम यही है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद को नए नए चैलेंजेस में डालिए, और यह चैलेंजेस अवश्य में पेनफुल रहेगा, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने वाला रहेगा, लेकिन यह आपके पूर्व जीवन के पाप कर्म को हटाने वाला रहेगा। बात करेंगे द्वादश भाव की, तो कन्या लग्न वाले जातक के द्वादश भाव में सिंह राशि पड़ रही है। सिंह राशि का मतलब है संतान, शिक्षार्जन, विद्यार्जन, ईश्वर और जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं। तो ऐसे जातक ने कुछ ऐसे बैड कर्म छिप के किए हैं पूर्व जीवन में अपने संतान के प्रति, अपनी शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन के प्रति, या फिर अपने इष्ट, अपने पूजा पाठ मंत्र जप के प्रति, जो इस जीवन में आपको लॉस के रूप में, लॉसेस के रूप में फॉलो करने वाला है। अपने गुरु के प्रति कुछ ऐसे बैड कर्म किए गए हैं छिप कर। तो इस जीवन में कैसे आपको निकालना है उसे? पंचम भाव के चीजों के ऊपर आपको एक्सपेंस करने में कभी भी सोचना नहीं है। पंचम भाव क्या है? संतान, शिक्षार्जन, विद्यार्जन, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई शिक्षा का इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट, या फिर आपके इष्ट देवी देवता, मंत्र जप, इन चीज़ों को आपको बढ़ चढ़ कर करना चाहिए और इनके ऊपर एक्सपेंस सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका लॉस इन्हीं चीज़ों में अक्सर होता रहेगा। अब बात करेंगे हम तीन राशियों के ऊपर, कहां कहां ये तीन राशियां पड़ रही हैं। पहला है कन्या राशि, जो कि आपके लग्न स्थान में ही पड़ रहा है। मतलब कन्या लग्न वाले जातक, कुछ ना कुछ इन्होंने अपने प्रति तो अशुभ कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, या फिर कुछ ऐसे कर्म हैं जो आप कर रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो बीच में ही छूट गया और आप इस दुनिया से निकल गए। तो इस जीवन में आपको वह अवसर प्राप्त हुआ है कि जो भी आपके शेष कर्म हैं पूर्व जन्म के, उसे आपको इस जीवन में कंप्लीट करना है। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक खुद के पर्सनालिटी को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और एक कॉन्फिडेंस की कमी, अगर आपके लग्नेश का प्लेसमेंट अच्छे से नहीं है तो एक कॉन्फिडेंस की कमी सदैव बनी रहती है, क्योंकि कुछ इनपुट आपको डालना है आपके ऊपर, खुद के ऊपर आपको वर्कआउट करना है इस जीवन में। जो छूट गया था पूर्व जन्म में, उसे इस जीवन में कंप्लीट करना है। तो जब तक आप इस चीज को समझ ना जाए, एग्जैक्टली कोई नहीं निकाल के आपको दे सकता है कि क्या, कौन सा कर्म छूट गया था। लेकिन हाँ, यह अंदेशा लगाया जा सकता है और कुंडली को देखकर, आपके लग्न चार्ट को देखकर, पूर्व जन्म के विश्लेषण को करके यह पता लगाया जा सकता है कि वो शेष कर्म किसके प्रति हैं। तो एटलीस्ट आप अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, अपने ऊपर इनपुट दे पाएंगे और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातक के वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि आपके थर्ड हाउस में पड़ता है। थर्ड हाउस के प्रति कुछ बैड कर्म दिखते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि पूर्व जन्म का बैड कर्म है और थर्ड हाउस में पड़ रहा है। तो अपने छोटे भाई बहन, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके बड़े भाई बहन भी कनेक्टेड हैं पूर्व जन्म से, और आपके छोटे भाई बहन भी कनेक्टेड हैं कन्या लग्न वाले जातक। तो छोटे भाई बहन के प्रति भी कुछ बैड कर्माज रहे हैं आपके पूर्व जन्म के, जो इस जीवन में आपको उसे सुधारना है, और वह ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चैलेंजेस और पेन्स लेकर आता है, दुख दर्द लेकर आता है। तो इन चीज़ों को फेस आपको करना होगा, और यही चीज़, क्योंकि थर्ड हाउस जो है यह लर्निंग का भी स्थान है, नाइन्थ से जस्ट अपोजिट में है। नाइन्थ हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वो फिलॉसफी कहाँ से आएगा? वो लर्निंग करके आएगा, थर्ड हाउस से आएगा। तो थर्ड हाउस लर्निंग है, कम्युनिकेशन है। तो अक्सर ऐसे जातक को कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, किसी चीज़ को संचार करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, किसी प्रकार का जो कम्युनिकेशन का माध्यम हो, इन सभी चीज़ों के प्रति कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के बैड कर्मास कनेक्टेड हैं।
तो इस जीवन में आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना है, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है उस पार्ट ऑफ लाइफ में। तब जाकर आप अपने पूर्व जन्म के बैड कर्मास को समाप्त कर पाएंगे और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके प्रति भी आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर काम कीजिए। अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि आपके 7th हाउस में पड़ता है कन्या लग्न वाले जातक। तो 7th हाउस रिलेशनशिप का है और मीन राशि क्या है, लॉसेस का है। मीन राशि पूर्व जन्म के छिपे हुए कर्म है। तो आपने पूर्व जन्म में जो आपके छिपे हुए कर्म थे किस किस पार्ट ऑफ लाइफ में हुए, पहला तो 5th हाउस और दूसरा 7th हाउस। 5th हाउस क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो द्वादश भाव में सिंह राशि पड़ती है, तो द्वादश भाव से कनेक्ट हुआ सिंह राशि और दूसरा 7th भाव से मीन राशि कनेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, पूर्व जन्म के छिपे हुए कर्म से कनेक्टेड है और यहां पर आपको इनपुट डालना है अपने रिलेशनशिप में। 7th हाउस को देखा जाए तो अपने रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेस सहना पड़ेगा उस चीज को मेंटेन रखने के लिए। इसलिए आपको खुद से अपने रिलेशनशिप में एक इनपुट डालने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपसे एक्सपेंस मांगता है, इनपुट मांगता है। जब आप ये करेंगे तो आप अपने पूर्व जन्म के कर्म फल को भी समझ पाएंगे, वो किस प्रकार से इस जीवन में प्रकट हो रहा है। और ज्यों ही आप समझेंगे, समझ जाएंगे, त्यों ही वो जो साइकिल था वो ब्रेक हो जाएगा। फिर सिचुएशंस अलग प्रकार से होंगे, अलग प्रकार का इन्वायरमेंट होगा और उसमें जो आपका एक्ट करने का जो तरीका है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण कन्या लग्न वाले जातक के पूर्व जन्म के किस किस प्रकार के कर्म फल हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।